क्यों हम जितना चाहते हैं वो उतना ही दूर चला जाता है। सच्चा आकर्षण त्याग से शुरू होता है। क्या आपने कभी किसी को इतना ज्यादा चाहा है कि वो चीज आपसे और दूर होती चली गई? जैसे आप किसी इंसान से बेइंतहा प्रेम करते हैं और वो धीरे धीरे आपसे खिसकने लगता है। जैसे आप दिन रात किसी लक्ष्य के पीछे भागते हैं, माइनस पैसा, कामयाबी, रिश्ता, पहचान माइनस, और वो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे आपकी पकड़ से फिसलता जा रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि आप जितनी कोशिश करते हैं, जितनी चाहत बढ़ाते हैं, जितना समय और ऊर्जा लगाते हैं, वो चीजें उतनी ही दूरी बना लेती हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये हर उस इंसान के साथ होता है जो होने से पहले पकड़ने की कोशिश करता है। हम भूल जाते हैं कि जिंदगी में जो सबसे सुंदर चीजें होती हैं, प्रेम, शांति, सम्मान, कामयाबी, वो मांगने से नहीं मिलती, उन्हें आकर्षित किया जाता है। और उन्हें आकर्षित करने का तरीका है त्याग, यानी डिटैचमेंट। सच्चा आकर्षण त्याग से ही शुरू होता है। जब आप किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भागते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं कि मेरे पास इसकी कमी है, इसीलिए मुझे ये चाहिए। और ब्रह्मांड बहुत स्पष्टता से सुनता है और आपको और ज्यादा कमी देता है। पर जब आप कहने लगते हैं मैं शांत हूँ, मुझे विश्वास है जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, तो आप एक नया संदेश भेजते हैं। और वही संदेश, वही शांति, वही त्याग बन जाता है सबसे बड़ा चुंबक। इस कहानी में आप सीखेंगे कि कैसे आप छोड़कर पा सकते हैं, कैसे आप बिना जोर लगाए, बिना अशांत हुए, बिना किसी पर दबाव डाले वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप दिल से चाहते हैं। क्योंकि जिसे आप दिल से चाहते हैं, अगर आप उस पर विश्वास कर लें और उसे पकड़ने की बजाय उसे महसूस करने लगें, तो वो चीज़ खुद चलकर आपके पास आती है। और इसे और गहराई से समझने के लिए हम आगे 6 खास बिंदुओं की मदद लेंगे। ये 6 बिंदु आपको ये दिखाएंगे कि त्याग यानी डिटैचमेंट किस तरह आपके जीवन में सबसे बड़ा आकर्षण बन सकता है। 1. आपकी अनकही भावनाओं का असर। ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा पढ़ता है। हम जिंदगी में वही नहीं बनते जो हम दिन रात जोर से बोलते हैं, हम वही बनते हैं जो हम चुपचाप महसूस करते हैं। हम रोज कुछ न कुछ मांगते हैं, कभी प्रार्थना में, कभी शिकायत में, कभी सपनों में। हम कहते हैं मुझे अमीर बनना है, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे एक बेहतर जिंदगी चाहिए। पर इन शब्दों के नीचे दिल के किसी कोने में एक बेहद हल्की सी, धीरे से बोलने वाली आवाज होती है, और वो कहती है पता नहीं मिलेगा या नहीं, शायद नहीं होगा, क्या मैं सच में इसके लायक हूँ? और यहीं पर खेल पलटता है, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे मुंह से निकले शब्द नहीं सुनता, वो हमारी ऊर्जा पढ़ता है। और हमारी ऊर्जा वहां से बनती है जहां हम अपनी सबसे गुप्त, सबसे निजी उम्मीदें रखते हैं। हमारे विचार नहीं, हमारी गहराई में बसी भावना वही हमारी वास्तविकता बनाती है। मान लीजिए आपने ब्रह्मांड को आदेश दिया मुझे करोड़पति बनना है। आप रोज लिखते हैं, बोलते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, लेकिन अंदर से अगर आप खुद को अभी भी गरीब, कमजोर, डरे हुए इंसान के रूप में देख रहे हैं, तो आपको परिणाम भी उसी भावना के अनुसार मिलेगा। जो लोग बिना बोले भी बहुत कुछ पा लेते हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास कोई जादू है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके अंदर का विश्वास बहुत साफ होता है। उनमें शक नहीं होता, डर नहीं होता, तुलना नहीं होती। आप ब्रह्मांड से झूठ नहीं बोल सकते। आप खुद को तो धोखा दे सकते हैं, पर ऊर्जा को नहीं। याद रखिए, दुनिया आपके लिए वैसी ही बनती है जैसा आप इसे खुद को अंदर से दिखाते हैं। जब आपकी आंतरिक मान्यताएं बदल जाती हैं, तब आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। जब आप उठकर दिन की शुरुआत ये सोचकर करते हैं कि मुझे कुछ चाहिए की बजाय मुझे जो चाहिए वो मेरी ओर आ रहा है, तब ब्रह्मांड आपको एक नया रास्ता दिखाता है। 2. पकड़ोगे तो फिसलेगा। डर से नहीं, भरोसे से जिएं। क्या आपने कभी रेत से मुट्ठी भरी है? जब आप मुट्ठी को हल्के से बंद करते हैं तो रेत कुछ देर के लिए आपके हाथ में ठहर जाती है, लेकिन जैसे ही आप मुट्ठी को कसकर बंद करते हैं, रेत आपकी उंगलियों के बीच से फिसलने लगती है। यही नियम दुनिया की हर उस चीज पर लागू होता है जिसे हम जरूरत से ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो रिश्ता हो, नौकरी हो, सपना हो या कोई इंसान। हमें लगता है कि जितना कसकर हम चीजों को पकड़ेंगे उतना ही वो हमारे पास रहेंगी। लेकिन सच ये है कि जब हम किसी चीज को जबरदस्ती थामते हैं तो हम उसे अपने डर से पकड़ रहे होते हैं, प्यार से नहीं। और डर कभी भी स्थायी नहीं ला सकता। डर सिर्फ घुटन पैदा करता है। डिटैचमेंट का मतलब छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है अपने भरोसे को इतना मजबूत बना देना कि आप किसी चीज को उसकी मर्जी से रहने या जाने देने की आज़ादी दे सकें। इस बात पर इतना गहरा यकीन होना कि जो भी मेरे लिए सही है वो मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो भी मेरे लिए सही नहीं है उसे चाहे मैं कितना भी पकड़ लूं, एक न एक दिन फिसल ही जाएगा। जब आप अपने अंदर इतने शांत हो जाते हैं कि अगर कुछ चला भी जाए तो आप टूटते नहीं, तब आप असली डिटैचमेंट में होते हैं। और यहीं से शुरू होती है आपकी असली शक्ति, आकर्षण की शक्ति। हमारा काम है चीजों के पीछे भागना नहीं, बल्कि खुद को इतना लायक बनाना कि वो चीजें खुद चलकर हमारे पास आए। 3. बेचैनी डराती है, भरोसा खींचता है। कभी आपने किसी बच्चे को देखा है जो किसी चीज के लिए रो रहा होता है? उस पल में वो बच्चा पूरी ईमानदारी से मांग रहा होता है,
लेकिन उसमें एक बेचैनी, एक डर, एक घबराहट होती है कि अगर उसे वो चीज अभी नहीं मिली तो सब खत्म हो जाएगा। अब सोचिए, अगर ब्रह्मांड भी ऐसा ही कोई बुद्धिमान, शांत, धैर्यवान बड़ा है, तो जब हम रो रो कर, घबरा घबरा कर, डर डर कर हर रोज कहते हैं, मुझे ये दे दो, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, तो ब्रह्मांड क्या सोचता होगा? देखिए, बात यह है कि ब्रह्मांड को डर, बेचैनी, आशंका पसंद नहीं है। घबराहट की ऊर्जा बहुत भारी होती है और भारी चीजें ऊपर नहीं उठती, आकर्षित नहीं करती। आपको ये समझना होगा कि जो चीजें स्वयं पर दबाव बनाकर मांगी जाती हैं वो अक्सर नहीं मिलती, लेकिन जिन चीजों के लिए आप भीतर से सहज होते हैं, जिनके लिए आप शांत रहते हैं, जिनके बारे में आप बस एक हल्का सा मुझे भरोसा है वाला भाव रखते हैं, वो खुद आपकी तरफ खींचती हैं। 4. अंदर की व्यवस्था बदलो, बाहर की दुनिया खुद बदल जाएगी। जो कहानी आपके अंदर चल रही है वही बाहर दिखेगी। बाहर की दुनिया कुछ नया नहीं दिखाती, वो सिर्फ आपके अंदर की सोच का प्रतिबिंब है। अगर आपके अंदर रोज यही बातचीत चल रही है कि मैं लायक नहीं हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो बाहर की दुनिया आपको बिल्कुल वही दिखाएगी। वही मौके छूटेंगे, वही रिश्ते बिगड़ेंगे, वही रुकावट दोहराई जाएंगी। जबकि सच्चाई यह है कि आपने खुद अपने लिए ये कहानी लिख रखी है। आप जैसा खुद को देखते हैं वैसी ही दुनिया आपको दिखाती है। अगर आप खुद को कमजोर, छोटा, असहाय और पिछड़ा महसूस करते हैं तो आपकी ऊर्जा में वो कमी दिख ही जाएगी। लेकिन अगर आप हर सुबह उठते हैं और खुद से धीरे से कहें, सब कुछ मेरे पक्ष में है, मैं योग्य हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलने ही वाला है, तो आप अपने मस्तिष्क की ऊर्जा को सही दिशा दे रहे हैं और ये ऊर्जा कुछ हफ्तों में आपकी पूरी हकीकत बदल देती है। 5. अनासक्ति का मतलब फर्क नहीं पड़ता नहीं है। अनासक्ति या डिटैचमेंट शब्द सुनते ही अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता या मैंने भावनाओं से दूरी बना ली है, लेकिन ये सिर्फ एक गलतफहमी है। डिटैचमेंट का असली अर्थ है, मैं चीज़ों को चाहता हूँ, मैं पूरी नीयत से काम करता हूँ, मैं दिल से प्यार करता हूँ, मैं बड़ी ऊंचाइयों का सपना देखता हूँ, लेकिन इन सबको पाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इच्छा है। और यही फ़र्क है जो एक इंसान को मुक्त करता है। मैं चाहूँगा पर उस चाह में बंधा नहीं रहूँगा, मैं मेहनत करूँगा लेकिन परिणाम से डरा हुआ नहीं रहूँगा, मैं किसी से प्यार करूँगा लेकिन उसकी उपस्थिति को अपनी पहचान नहीं बनाऊँगा। ये डिटैचमेंट है। ये दूर जाने की भावना नहीं है, बल्कि भीतर से इतना पूर्ण हो जाना है कि आप किसी भी चीज़ के बिना भी शांत और संतुष्ट रह सकें। डिटैचमेंट तब आता है जब आप समझ जाते हैं कि इस दुनिया की हर चीज़ अस्थायी है। पैसा, रिश्ते, हालात, पहचान, सब कुछ बदलता है। और जब आप इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं तो आप बंधते नहीं, आप बस बहने लगते हैं। 6. अब दौड़ना बंद करो, बस चमको। हम सब जिंदगी भर किसी न किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, कभी कामयाबी के पीछे, कभी प्यार के पीछे, कभी सम्मान के पीछे। हम मान लेते हैं कि जितना ज़्यादा भागेंगे उतनी ज़्यादा हासिल करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आकर्षण उन लोगों में होता है जो शांत हैं, स्थिर हैं, जो खुद को लेकर असुरक्षित नहीं हैं, जिन्हें कुछ भी साबित नहीं करना, जो बस अपने आप में पूर्ण हैं। ऐसे लोग जब किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो लोग ध्यान देते हैं बिना उनके कुछ कहे। जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं बिना जोर लगाए। वो लोग दौड़ नहीं रहे होते हैं, वो चमकते हैं। चमकने का मतलब आपकी मौजूदगी में सच्चाई हो, शांति हो, ऊर्जा हो। वो ऊर्जा जो कहे मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ और जो मेरा है वो रास्ता बनाकर मेरी ओर आ रहा है। ये ऊर्जा तभी आती है जब आप भागना बंद करते हैं उस ज़रूरत से जो आपको अधूरा महसूस कराती है। जब आप रुकते हैं और कहते हैं अब मुझे कुछ पकड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद काफ़ी हूँ। इस पूरी यात्रा में जो आपने अब तक सुना और समझा, उसका सार यही है कि आप वही बनते हैं जिस पर आप चुपचाप भरोसा करते हैं। आपकी ऊर्जा बोलती है अब समय है जोर जोर से मांगना बंद करने का, अब समय है शांत होने का, खुद पर विश्वास करने का, अपने भीतर उतरने का। याद रखिए, जो आप सोचते हैं वो उतना प्रभाव नहीं डालता जितना कि जो आप मानते हैं। जो लोग जिंदगी को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं, जिंदगी उन्हीं के पास रुकती है। जो लोग जरूरत छोड़ देते हैं, उन्हें प्रचुरता मिलती है। जो लोग शांत हो जाते हैं, उन्हें जवाब मिलते हैं। और जो लोग खुद को खुद में पूरा महसूस करते हैं, उन्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रह्मांड खुद पूछता है क्या दूं तुझे। और यही वो अवस्था है जहां त्याग का आकर्षण कोई सिद्धांत नहीं रहता, वो आपकी जीवित वास्तविकता बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप जीवन के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।